हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ऑस्मोटिक प्रेशर पर बात करेंगे। ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हम एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ठीक है। और उसी से मिलता जुलता बोल सकते हैं एक प्रोसेस है डिफ्यूजन, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। डेली लाइफ में हमने बहुत से एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं, ठीक, जैसे कि विल्टेड फ्लावर्स को जब वाटर में डाल के रखा जाता है, ठीक है, तो वापस से रिवाइव हो जाते हैं, फ्रेश जैसे हो जाते हैं। ठीक। रेजिन्स को जब वाटर में डाल के रखा जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, पफ अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक। उसी तरीके से जब रो मैंगो को, ठीक, हम किस में, ब्राइन या सोल्टी वाटर में डालते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। ठीक। इन सब प्रोसेस के पीछे या इन सब एग्जांपल्स के पीछे एक प्रोसेस वर्क करता है। ठीक है। उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। ठीक है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है उसको देखते हैं, पर उससे पहले ऑस्मोसिस से ही मिलता जुलता एक प्रोसेस है डिफ्यूजन, उसको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। या ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को डिफाइन भी पूछ लिया जाता है। तो हम डिफ्यूजन को भी डिस्कस करते हैं, हमने क्लास 11th में भी डिस्कस किया है डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है। एक बार डिफ्यूजन को भी समझ लेते हैं और फिर समझते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है जब भी किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियसली अपने आप, ठीक है, जब भी किसी सब्सटेंस के पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं। ठीक है। तो इस प्रोसीजर को ही क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूव करते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, ठीक, मैंने रूम में परफ्यूम की बोतल लाई और उसको ओपन किया, सबने ओपन किया हो, थोड़ी देर बाद पूरे रूम में वो परफ्यूम क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। ठीक है। तो परफ्यूम की बोतल हाई कंसंट्रेशन, जैसे ही उसको ओपन किया, हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स या परफ्यूम के पार्टिकल्स अपने यहाँ, ठीक है, लो कंसंट्रेशन वाले रूम में जहाँ परफ्यूम है ही नहीं, तो अपने आप मूवमेंट करने लग गए। इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। ठीक है। हाई कंसंट्रेशन से अपने आप स्पॉन्टेनियसली मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन की तरफ होना, इसे ही क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक। इसके बाद में अब बात करते हैं हम ऑस्मोसिस की। ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं हम ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, इसको देखो, सिंपल सा है। हमने, ठीक है, एक कंटेनर को लिया, उसमें प्योर सॉल्वेंट लिया और प्योर सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, कुछ सॉल्यूट मिला के सॉल्यूशन बनाया। तो इस सॉल्वेंट का क्या लिया हमने यहाँ पे, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को किसकी हेल्प से, एक स्पेशल काइंड ऑफ मेम्ब्रेन जिसको एसपीएम बोला जाता है, से सेपरेट कर दिया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम क्या होता है इसको देखेंगे। ठीक है। तो सॉल्वेंट को मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन से सेपरेट कर दिया। ठीक है। तो जब भी किसी सॉल्वेंट को एसपीएम के थ्रू सॉल्यूशन से सेपरेट किया जाता है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अपने आप स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन की ओर, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर मूव करने लग जाते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। ठीक है। व्हेन सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन इज सेपरेटेड विद एसपीएम, देन सॉल्वेंट पार्टिकल पास, ठीक है, द मेम्ब्रेन एंड मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है। जब भी सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से एसपीएम के थ्रू अपन सेपरेट करेंगे, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन की ओर मूव करेंगे। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है। इसे ही इस तरीके से भी डिफाइन कर दिया जाता है। सपोज मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट कंसेंट्रेशन के सॉल्यूशंस ले लिए। ठीक है। एक तरफ सॉल्यूशन फर्स्ट और इधर सॉल्यूशन सेकंड। इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, लो, इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, कंपैरेटिवली हाई। ठीक है।
तो जब भी दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस को हम एसपीएम की हेल्प से सेपरेट करते हैं, तो लो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इस एसपीएम के थ्रू हाई कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है, मतलब पार्टिकल्स का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसे ही क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब ऑस्मोसिस प्रोसेस के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या है? ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के एग्जांपल जैसे मैंने बताया, ठीक है, जब भी रेजिन को वाटर में डिप करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, टॉप हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब भी रॉ मैंगो को ब्राइन में या सॉल्टी वाटर में, ठीक है, डिप करके रखा जाता है तो वो कैसे हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक, ये सब किसके एग्जांपल है? ऑस्मोसिस के एग्जांपल। ठीक है, इसको अगर समझना चाहें कि ये किस तरीके से होता है, ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं। सपोज मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में एक रॉ मैंगो को क्या कर दिया? रख दिया। ठीक है, और उसमें ब्राइन वाटर या सॉल्टी वाटर, ठीक है, जो कि क्या होता है? सॉल्ट्स का सॉल्यूशन होता है, उसको डाल दिया। ठीक, ब्राइन वाटर। ठीक, अब ब्राइन वाटर जो है, सॉल्टी वाटर जो है, ठीक है, उसकी कंसेंट्रेशन क्या है? ज्यादा। किसके कंपेयर में? रॉ मैंगो के अंदर जो भी सॉल्यूशन होता है उसके कंपेयर में। ठीक है, रॉ मैंगो के अंदर जो भी सॉल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन तो लो है, उसके कंपेयर में जो ब्राइन वाटर है, सॉल्टी वाटर है, ठीक है, उसकी कंसेंट्रेशन कैसी है? ज्यादा, उसमें सॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंगो की लेयर है ये किसकी तरह एक्ट करेगी? एसपीएम की तरह। और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस? ऑस्मोसिस का प्रोसेस होने लगता है। ठीक है, मतलब इस रॉ मैंगो के अंदर का जो सॉल्यूशन है, लो कंसेंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन, ठीक है, उससे पार्टिकल्स अपने आप हाई कंसंट्रेशन वाले ब्राइन सॉल्यूशन में आने लग जाएंगे। जैसे ही पार्टिकल्स मैंगो से बाहर आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके मैंगो कैसा हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस की हेल्प से हम इन एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज मूवमेंट लो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की ओर होगा और वाया एसपीएम होगा। ठीक है, अगर एसपीएम मेम्ब्रेन नहीं है तो फिर उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस नहीं कहेंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस में लो कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा वाया एसपीएम, वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर एसपीएम जिसको मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट में, वो क्या होता है? ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है जो, ठीक है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करती है, विच अलाउ द पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को तो अपने में से पास हो जाने देती है, बट सोल्यूट के पार्टिकल्स को पास नहीं होने देती। ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन को ही क्या बोला जाता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अपने में से पास हो जाने देती है, गुजर जाने देती है, पर सोल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं गुजरने देती है, क्या कहलाती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नेचुरल भी हो सकती है और सिंथेटिक भी हो सकती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि पिक्स ब्लेडर, ठीक है, या फिर पार्चमेंट पेपर हो सकता है। ठीक है, ये सब कैसी? नेचुरल एसपीएम। ठीक, जबकि सिंथेटिक कैसी हो सकती है? सिंथेटिक हो सकती है सेलोफेन हो सकती है, ठीक है, या फिर कॉपर फेरोसाइनाइड हो सकती है, ठीक है, या फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो सकती है। ठीक, तो ये कुछ सेमी परमेबल के मेम्ब्रेन के एग्जांपल्स हैं। नेचुरल और सिंथेटिक टाइप की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो सकती है। ठीक है, क्या होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास होने देती है पर सोल्यूट के पार्टिकल को पास नहीं होने देती।
ठीक है। तो ये हमने डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है, इन सबको डिस्कस कर लिया। इसके बाद में अब हम जो हमारा टॉपिक है मेन ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हम एक डायग्राम लेते हैं। ठीक, बीच में एसपीएम ले लिया, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस साइड पे मैंने ले लिया सॉल्वेंट को, इधर ले लिया सॉल्यूशन, ठीक है। ऊपर दो पिस्टन सेट कर दिए। ठीक है, पिस्टन सेट कर दिए। ठीक, अब क्या होगा, जैसे ही सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से एसपीएम के थ्रू हमने क्या किया, सेपरेट किया, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एसपीएम के थ्रू किधर जाने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन की ओर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक, सॉल्यूशन की ओर जाने लगेंगे तो ये पिस्टन जो है, ठीक है, ये सपोज इस लेवल पे था, जैसे ही पार्टिकल्स गए इसका लेवल चेंज होकर यहाँ ये पिस्टन नीचे जाएगा। ठीक, और ये वाला जो पिस्टन है ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। अब अगर मैं इस प्रोसेस को रोकना चाहूँ, ठीक है, अब अगर मैं इस प्रोसेस को रोकना चाहूँ, ठीक, सपोज जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर से इधर जा रहे हैं तब यहाँ पे प्रेशर कितना है, P1, और यहाँ पे प्रेशर कितना है, P2। ठीक है, अब जैसे जैसे पार्टिकल्स जा रहे हैं ये पिस्टन ऊपर की ओर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। ठीक, और ये प्रोसेस ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक, इस ऑस्मोटिक प्रोसेस को रोकने के लिए अगर मैं इस प्रोसेस को रोकना चाहूँ तो इस साइड पे वाटर लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेस प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना होगा। ठीक है, इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। ठीक, जैसे ही मैंने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, ये प्रेशर कंट्रोल हुआ और प्रोसेस कैसा हो गया, रुक गया। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, मैंने ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए जो लगाया है, ठीक है, इस एक्सटर्नल प्रेशर को ही क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रोसेस, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द एक्सेस प्रेशर विच इज अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, किसी भी ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जो एक्सेस प्रेशर अप्लाई किया जाता है, एक्सेस प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और ये एक्सेस प्रेशर कौन लगाएगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है, इस सॉल्यूशन का। तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है किसने लगाया है, सॉल्यूशन ने, किस पे, सॉल्वेंट की साइड पे, किसको रोकने के लिए, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए। ठीक है, तो किसी भी सॉल्वेंट सॉल्यूशन को जब हम एसपीएम के थ्रू सेपरेट करते हैं, ठीक, तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। उस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जो एक्सेस प्रेशर अप्लाई किया जाता है सॉल्यूशन के द्वारा, उसे ही क्या कहते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रीक वर्ड पाई से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। ठीक है, इसके बाद में अब ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ रूल्स है। ठीक है, कौन कौन से रूल है वो देखते हैं। उसमें सबसे पहला जो रूल उसको बोला जाता है वांट ऑफ बॉयल्स लॉ। पहला जो रूल है उसको क्या बोला जाता है, वांट ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, वांट ऑफ बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्या बोलता है, वांट ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक है, या वांट ऑफ टेम्परेचर लॉ भी बोल देते हैं इसको। क्या बोला जाता है, क्या बोलता है ये लॉ बोलता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर
उस सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और दूसरा जो लॉ है उसको बोला जाता है वॉन्ट ऑफ गैलुसेक लॉ, या फिर प्रेशर टेम्परेचर लॉ, ठीक है। वॉन्ट ऑफ गैलुसेक लॉ या फिर वॉन्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर लॉ, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन पे, अगर मैं उससे सी बोलूं तो कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन पर किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब जब टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाए, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट कंसंट्रेशन या कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। ये दोनों लॉ ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए दिए गए हैं, ठीक है। एक और है वॉन्ट ऑफ एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। वो क्या बोलता है, वो बोलता है ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक। अब इन दोनों रिलेशन को अगर मैं कंबाइन करता हूँ, ठीक है, इन दोनों रिलेशन को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो दोनों रिलेशन को कंबाइन करने पे क्या पता चलता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आता है, उसे बोलते हैं एस। एस को बोला जाता है यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट, ठीक है। और जो सॉल्यूशन कांस्टेंट है उसकी यूनिट वही होती है जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की होती है, ठीक। इसलिए यहाँ पे एस की जगह पे किसको यूज किया जाता है, आर को यूज किया जाता है, ठीक है। और फाइव इक्वल टू क्या है, सी आर टी, इसे बोला जाता है सॉल्यूशन इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों लॉ को कंबाइन किया, एक कांस्टेंट आया उसको बोला एस। एस को बोला जाता है सॉल्यूशन कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंटली जब इसकी वैल्यू निकाली गई तो एस की वैल्यू आर की वैल्यू के इक्वल है, इसलिए एस की जगह पे किसको यूज कर लिया जाता है, आर को, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को। और पाई इक्वल टू सी आर टी, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड इसी इक्वेशन की हेल्प से करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा रिलेशन याद नहीं रखेंगे, बाकी रिलेशन सब यहीं से लेंगे, ठीक है। तो पाई इक्वल टू सी आर टी, ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अब हम देखते हैं, जैसे हमने जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से मोलर मास को कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से भी हम सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। हम जानते हैं we know that solution equation is equals to pi equal to CRT, ठीक है। C यहाँ पे कंसंट्रेशन है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर, ठीक। किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर मैं मोलर कंसंट्रेशन की बात करूँ तो मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। या N की जगह सॉल्यूट के मोल्स के लिए NB, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो C की जगह लिख देंगे हम NB डिवाइडेड बाय V और R2, ठीक। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB को क्या लिखा जा सकता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वॉल्यूम एज इट इज और इनटू आरटी, ठीक है। यहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को अगर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू आरटी डिवाइडेड बाय वी इनटू आई, ठीक है। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। और मैंने क्या बोला, न्यूमेरिकल्स के लिए हमें पाई इक्वल टू सी आर टी जो एक मेन फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, उसी को लेकर चलना है, ठीक। बाकी वैल्यूज हम लेके आ सकते हैं,
तो हम अलग अलग फॉर्मूला को लर्न नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, बी हमेशा सोल्यूट के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, आर गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर। गैस कांस्टेंट की यूनिट हमें पता है, एक होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, एक होती है 0.02081 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, और एक होती है 1.98 या ऑलमोस्ट 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, गैस कांस्टेंट की कौन सी यूनिट यूज लेनी है ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में यूनिट्स को सेम रखते हुए सारी वैल्यूज पुट की जाती है। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे किस तरीके से यूनिट्स के अकॉर्डिंग गैस कांस्टेंट की, ठीक है, यूनिट को पुट करना है या प्रेशर की यूनिट में चेंजेस करना है। तो इस तरीके से हम ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से, ठीक है, सॉल्यूशंस को जब कंपेयर किया जाता है तो हमारे पास 3 केस बनते हैं। या तो 2 सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो सकते हैं, या फिर एक का कम हो सकता है और दूसरे का ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इन केसेस के बेसिस पे सॉल्यूशन को 3 तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, पहला इसमें डिफाइन किया जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पहला डिफाइन किया जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन? एट अ गिवन टेम्परेचर इफ टू डिफरेंट सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर देन दे आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर गिवन टेम्परेचर पर 2 सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अगर एक सॉल्यूशन 1 और दूसरा 2 है तो पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 का मतलब है दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। ठीक, पाई 1 इज इक्वल्स टू C1RT, पाई 2 इज इक्वल्स टू C2RT। ठीक, गिवन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आर ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो C1 इज इक्वल्स टू C2, मतलब जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है उन दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है, पहली बात। ठीक, उसके बाद में दूसरा जो है, पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या कहलाता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अदर सॉल्यूशन के कंपेयर में कैसा होता है, हाई होता है, ज्यादा होता है, उसे क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, सपोज 2 डिफरेंट सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर कितने हैं, पाई 1 और पाई 2। यहाँ पे पाई 1 जो है, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो पाई 1 जो है, ठीक है, या पाई 1 ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो सॉल्यूशन है उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, और वैसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है उसके लिए कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक या अदर सॉल्यूशन से क्या होती है, ज्यादा होती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अदर सॉल्यूशन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, और एक जो लास्ट सॉल्यूशन है वो है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अदर सॉल्यूशन के कंपेयर में लो होता है, कम होता है। ठीक है, सपोज 2 सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई 1 एंड पाई 2। अगर पाई 1 कैसा है, हाइपोटोनिक, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा अदर के कंपेयर में, पाई 2 के कंपेयर में। ठीक, इसे क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो अदर सॉल्यूशंस के कंपेयर में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से,
कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं उनको डिस्कस कर लिया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक, सारी चीजें डिस्कस कर ली। किस तरीके से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला डेराइव कर लिया। मोलर मास को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। ठीक, अब इस पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली दोनों टाइप से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो यहाँ बनते हैं वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पे। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस। इस क्वेश्चन के लिए ही मैंने डिफ्यूजन को डिस्कस किया, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस तो क्या है, ऑस्मोसिस में एसपीएम मतलब मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ऑस्मोसिस जब होता है, ठीक है, तो पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की ओर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, लो से हाई, ठीक है। पर डिफ्यूजन के प्रोसेस में हाई कंसंट्रेशन बोतल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था परफ्यूम की बोतल, तो हाई कंसंट्रेशन से पूरे रूम में सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, मतलब डिफ्यूजन जो है वो सभी डायरेक्शन में हो सकता है, जबकि ऑस्मोसिस एक डायरेक्शन में हो।